नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। जो हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, जो आज की टेस्ट सीरीज रहेगी वो हमारी पॉलिटी की रहेगी, जिसके अंदर 4-5 क्वेश्चन ले रखे हैं हमने। अब क्या है, हर एग्जाम के अंदर रैंडमली क्या कर रखा है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देते हैं। क्या देते हैं? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। 4 स्टेटमेंट दे देते हैं, उसमें से बताओ ए, बी या बी या सी या तीनों। इस तरह के क्या देते हैं, क्वेश्चन देते हैं। जो हमारा जो पहला क्वेश्चन रहता है ना, क्या है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना, हमारे को विचार करना है। विचार करने के बाद इसमें से बताना हमारे को सही कौन सा है। क्या सही कौन सा हमारे पास? जो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो पहला ऑप्शन है। इसमें क्या कहा गया है हमारे पास है, संविधान के, भारत के संविधान में कुल 20 भाग हैं। क्या है? 20 भाग हैं। या फिर दूसरा स्टेटमेंट रहेगा हमारा, भारत के संविधान में 390 अनुच्छेद हैं। या फिर भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 12वीं अनुसूचियों को संशोधन से जोड़ा गया है। अब देखते हैं क्या पहले स्टेटमेंट में क्या पढ़ते हैं हमें, भारत के संविधान में कुल 20 भाग है। ये बात बिल्कुल गलत है। क्या है? ये बात बिल्कुल गलत है। जब हमारा संविधान बना था तो हमारे उस टाइम पे कितने थे? उस टाइम पे कितने थे? 22 तो भाग थे। कितने थे? 22 तो हमारे पास उस टाइम कितने थे? भाग थे। कितने थे? 22 तो हमारे भाग थे। और उसके बाद 395, 395 क्या थे? अनुच्छेद थे। लेकिन उसके बाद संविधान के अंदर संशोधन होता गया। क्या? संविधान के अंदर संशोधन होता गया। टाइम टाइम क्या होता गया? संशोधन होता गया। संशोधन के बाद कुछ न कुछ उसके अंदर क्या होता गया? ऐड होता गया। ऐड होने के कारण क्या हो गया, जो ये पार्ट है ना, 22 से कितने बन गए? आज के टाइम पे अगर बात करते हैं तो ये बन गए आज के टाइम पे 25। कितने भाग है आज के टाइम पे? 25 है। देखो, हम देखते हैं इसमें से डिलीट कितने, यानी हमारे संविधान में से कितने भाग को डिलीट किया अभी तक? अभी तक एक भाग को डिलीट किया गया है, जो भाग नंबर 7 अपना। क्या है? जो भाग नंबर 7 है उसको क्या कर दिया गया था, हमारे संविधान से डिलीट कर दिया गया है। लेकिन जो हमारा संविधान है ना, उसमें कितने, 4 भाग को जोड़ दिया गया। कितने भाग को जोड़ दिया गया? 4 भाग को जोड़ दिया गया है, एक को डिलीट कर दिया गया। 4 भाग जोड़ने 26 बनने चाहिए थे, लेकिन एक को क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया गया है। अब देखो, हमारे जो 4 भाग कौन से हैं, वो हमारा एक है, जो भाग नंबर 4 कितना है? भाग नंबर जो 4 है ना अपना, क्या, जो 4 भाग है ना, भाग नंबर 4 ए, उसमें क्या ले रखा हमने? फंडामेंटल ड्यूटीज ले रखी। क्या ले रखी है उसमें? फंडामेंटल ड्यूटीज को दिखाया गया है भाग नंबर 4 के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक तो भाग ये जोड़ा गया है, एक भाग जोड़ा गया अपने पास कितना? 9। क्या जोड़ा गया है? 9 ए के अंदर जोड़ा गया। कितने के अंदर जोड़ा गया है? 9 ए के अंदर जोड़ा गया है म्यूनिसिपैलिटीज को। किसको जोड़ा गया है? म्यूनिसिपैलिटीज को जोड़ा गया है। क्या? म्यूनिसिपैलिटीज जो हमारी क्या होती हैं, नगर निगम होते हैं, उस तरह की क्या होती है, उसमें जोड़ा गया है। उसके बाद हमारा क्या है, भाग नंबर 9 बी। क्या? 9 बी, इसके अंदर भी क्या जोड़ा गया हमारे पास? इसके अंदर जोड़ेगी जो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। क्या है? जो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो भाग नंबर कितने में जोड़ी गई है? 9 बी के अंदर। और जो हमारा 9 के अंदर जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उनको जोड़ा गया है। ठीक है ना? जो हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं, उनको जोड़ा गया 9 ए के अंदर। और भाग नंबर 4 ए के अंदर जो हमारे क्या है, 51। क्या? जो हमारा भाग 4 है 51, 51 ए में क्या आती है? जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज को दिखाया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें कितने भाग की, बात करते हैं हम भाग नंबर 14 की। कितने की? भाग नंबर 14 ए। किसको दिखाएंगे? भाग नंबर 14 ए के अंदर अगर हम दिखाना चाहे ना, क्या, अगर भाग नंबर 14 ए के अंदर दिखाना चाहें तो हम किसको दिखाएंगे? यहाँ पे हम दिखाएंगे जो हमारे ट्रिब्यूनल होते हैं ना। क्या? ट्रिब्यूनल क्या होते हैं? जो हमारे ट्रिब्यूनल होते हैं, उनको दिखाया गया है। यानी हमारे पास कितने भाग नंबर, एक 4 ए, 9 ए, 9 बी और 14 ए को जोड़ा गया है हमारे संविधान के अंदर। तो हमारे भाग कितने बनते हैं? 25 बनते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं संविधान के अंदर अनुच्छेद, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ उस टाइम थे हमारे 395 अनुच्छेद। लेकिन अब लगभग कितने पहुंच चुके हैं? अब 2000 अगर 20 का आंकड़ा देखे ना, 2000 अगर 20 का आंकड़ा देखा जाए तो 448, कितने? 448 आर्टिकल के आसपास बनते हैं। कितने बनते हैं? 448 आर्टिकल बनते हैं अपने। ठीक है? तो क्या हो गया अपने पास? ये पहला क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब क्या कह रहा है स्टेटमेंट के अंदर, लास्ट के अंदर है, जो भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं,
12वीं अनुसूचियों को संशोधन से जोड़ा गया। क्या संशोधन का मतलब होता है कोई चीज संविधान के अंदर ऐड कर देना या घटा देना या उसी के अंदर क्या कर देना, बदलाव कर देना। क्या ये बात बिल्कुल सही है? ये बात बिल्कुल सही है। क्या है? ये बात बिल्कुल सही है। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था उस टाइम पे जो अनुसूची थी वो हमारी 8 थी। कितनी थी? अनुसूची थी हमारी 8। लेकिन आज के टाइम पे कितनी हो चुकी है? आज के टाइम पे हमारी 12 अनुसूची हो चुकी है। क्या है? 12 अनुसूची हो चुकी हैं जो 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं को संविधान संशोधन के बाद क्या किया था? हमारे संविधान में ऐड किया था। तो क्या बनेगा अपने पास? देखो ए और बी, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके बाद केवल 2, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब संविधान में क्या है? जो ये 3 अनुसूची है ना, सूचियां हैं संशोधन से जोड़ी गई हैं। इसका मतलब ये तीसरा ऑप्शन क्या हमारा ठीक है? ये हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता अपना, क्या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कोई ऐसा प्रोविजन है, कोई ऐसा प्रावधान है हमारे संविधान के अंदर? क्या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का कोई प्रोविजन है? हाँ बिल्कुल है। अब है लेकिन पहले नहीं था। क्या? अब है लेकिन जब संविधान बना उस टाइम पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। क्या किया? ये 1956, क्या 1956 का मतलब 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 7वां अनुसन संविधान संशोधन करके क्या किया गया? एक प्रोविजन रखा गया। क्या प्रोविजन रखा गया? जिसमें कहा गया 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक उच्च न्यायालय का क्या कर सकते हैं? सॉरी, एक उच्च न्यायालय बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एक उच्च न्यायालय हो सकता है। किसके लिए? 2 या 2 से अधिक के लिए। जैसे हम ले लेते हैं क्या, जो हमारा हाई कोर्ट हरियाणा का और पंजाब का वो क्या है? एक है। क्या? हरियाणा का और पंजाब का हाई कोर्ट एक है। तो अब क्या रहेगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन में क्या देखा गया? हाँ, ना या वित्त या आपात के दौरान हो सकता है या फिर राष्ट्रीय आपात के दौरान हो सकता है। लेकिन क्या कहा ऑप्शन में? क्या कहा है ऑप्शन में? हमारे पास हो सकता है। बिल्कुल ये ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा। अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से दिया जाए, कैसे कि क्या हमारे संविधान में पहले से ये प्रोविजन है, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, क्या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का कोई प्रावधान है? ये पहले नहीं था, ये अब है। दोनों बात समझने की है। अब है, पहले नहीं था। क्या? ये जो 1956 में जो सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ना, उसके अंदर संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था। कब? 1956 में। कौन सा था? 7th था। उसके अंदर ये प्रोविजन रखा गया। कौन सा? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्या? कौन लोकसभा अध्यक्ष के लिए कौन लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख को नियत करता है या कौन उसकी तारीख को पक्का करता है? किसको? जो हमारा लोकसभा का अध्यक्ष होता है। क्या? लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उसकी तारीख को निर्वाचन के लिए फाइनल कौन करता है? उसके लिए करता है क्या? उसके संसदीय कार्य मंत्री होता है या फिर राष्ट्रपति होता है या प्रधानमंत्री होता है या फिर लोकसभा के महासचिव होते हैं। जो इसका सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? सही ऑप्शन रहेगा राष्ट्रपति। क्या है? लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की जो तारीख होती है उसको पक्का कौन करता है? उसको कौन रखता है? उसको रखता है कौन? प्रेसिडेंट। कौन रखता है उसको? प्रेसिडेंट ही नियत करता है। एक क्वेश्चन और बनता है, क्या जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसी के पास फाइनल पावर होती है किसी भी विधेयक को धन विधेयक बताना है या नहीं बताना है? कोई धन विधेयक है या नहीं है? फाइनल डिसीजन उसका सिर्फ और सिर्फ कौन लेता है? स्पीकर लेता है। कौन लेता है? स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। और जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, क्या वो किस पार्टी से होता है? वो जो रूलिंग के अंदर, क्या जो अभी सत्ता के अंदर पार्टी होती है वो क्या होता है? उसका ही अध्यक्ष बना जाता है, उसी का ही मेंबर होता है। किसका? रूलिंग पार्टी का। सत्ता में जो पार्टी है उसी का क्या होता है? वो मेंबर, मंत्री होता है। उससे क्या होता है? वो मेंबर होता है। क्या देखा हमने इस क्वेश्चन में से?
इसमें से देखा कौन तो उसकी डेट को बताता है, या फिर हमने देखा क्या, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसका फाइनल डिसीजन किस पे लेके होता है, यानी कोई विधेयक, कोई मनी बिल है, ये फाइनल डिसीजन हमारा कौन लेता है, ये फाइनल डिसीजन हमारा रहता है स्पीकर का, लोकसभा का अध्यक्ष का। अगर हम बात करते हैं राज्य में कौन होता है, राज्य में स्पीकर होता है। क्या होता है, राज्य में भी स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, वो भी वहीं पे लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के निर्वाचक गण या निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन होते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा राज्य के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, या राज्य की विधान परिषद के सभी सदस्य। देखो ऑप्शन में क्या रहेगा, राज्य के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। नोट करने की बात है यहां पे, मनोनीत नहीं, केवल और केवल निर्वाचित। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहां से बनता है, क्या बनता है, निर्वाचित। राज्यसभा के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। दूसरा, राज्यसभा की जो विधानसभाएं होती हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव्स होती हैं, उनके भी कौन से, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य। तीसरी बात यहां पे ऑप्शन के अंदर नहीं है, वो क्या, राज्यसभा, लोकसभा, उसके बाद विधानसभाओं के जो स्टेट की जो जितनी भी क्या होती हैं लेजिस्लेटिव होती हैं, उनके भी क्या होते हैं, निर्वाचित। निर्वाचित पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा, पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य। दूसरी बात, दो हो गए, पार्लियामेंट के निर्वाचित सदस्य, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। दूसरी बात, राज्यसभा के जितनी भी क्या होती है विधानसभाएं होती है, उसमें भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। तीसरा, सभी राज्यों की विधान परिषद के सदस्य। ये बात बिल्कुल गलत है, क्या है, ये बात बिल्कुल गलत है, ये भाग नहीं लेते। जब विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ले लिया तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई, ये तो इलेक्टेड होते हैं, जनता के द्वारा चुने होते हैं, इनको ही राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार होता है। एक और क्वेश्चन बनता है यहां से, क्या क्या कोई हमारी यूनियन टेरिटरी, क्या हमारी कोई यूनियन टेरिटरी है, उसका भी कोई, क्या कोई यूनियन टेरिटरी से भी वोट डालने का अधिकार है, क्वेश्चन बनता है ये। क्या राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर किसी यूनियन टेरिटरी से भाग ले सकता है कोई मेंबर, कोई मंत्री, कोई सदस्य? बिल्कुल ले सकता है, इसका जवाब रहेगा बिल्कुल ले सकता है। वो कौन है, दिल्ली की यूनियन टेरिटरी से या पांडुचेरी की यूनियन टेरिटरी से, क्योंकि वहां पे विधान परिषद, सॉरी, विधान सभाएं हैं, इसीलिए वहां के इलेक्टेड मेंबर भी क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। दोबारा फिर सुनिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, तीसरा जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं उनके निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं, मनोनीत नहीं। क्वेश्चन बन सकता है, मनोनीत ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं लेंगे, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं। जो ये सभी होते हैं, क्या, जो ये सभी होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव, या जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, पांडुचेरी या फिर दिल्ली, इन सभी को मिलाने से क्या बनता है, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज। क्या बोलते हैं, जो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज होता है ना, प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं उसको, मतलब जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, केवल ए और बी, मतलब एक और दो ऑप्शन हमारे क्या रहेंगे, ठीक रहेंगे। हमारा आंसर ये रहेगा, क्या रहेगा, हमारा आंसर ये रहेगा। लेकिन ऑप्शन के अंदर नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं दे रखा, वो भी होगा, जो दिल्ली और पांडुचेरी है उसके भी होंगे, लेकिन इसके नहीं होंगे। हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ए हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? यानी हमारे जो भारत को ना, जो प्रस्तावना हमने पहले पढ़ा है, क्या प्रस्तावना जो प्रियम्बल के बारे में पढ़ा है हमारा हमने, क्या प्रियम्बल हमारा संविधान का हिस्सा? बिल्कुल सही है, संविधान का हिस्सा है। 1973 में जो केशवानंदन भारती केस ने इसको क्या कर दिया था, फाइनल किया था। क्या जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, हमारे संविधान का भाग है तो क्या है, आर्टिकल 368 का यूज करके हमारी जो पार्लियामेंट है इसके अंदर क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। क्या भारतीय संविधान में प्रस्तावना में, सॉरी भारत की संविधान में, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको भारत को उसमें किस रूप में घोषित किया, क्या बताया गया, कैसा स्वभाव, कैसी नेचर है हमारा, कैसा कैरेक्टर है हमारे संविधान का? देखिए ऑप्शन, एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक लोक गणतंत्र, रिपब्लिक होगा, क्या रिपब्लिक होगा, डेमोक्रेटिक होगा, उसके बाद देखिए एक समाजवादी होगा, क्या सोशलिस्ट होगा, या फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक होगा, या फिर हमारा गणतंत्र रिपब्लिक होगा, या फिर मानववादी गणतंत्र होगा, या फिर एक प्रभुत्व संपन्न सोवरन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोवरन। पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था हमने, प्रियम्बल वाले चैप्टर में पढ़ा अच्छे तरीके से, क्या संप्रभु, प्रभुत्व संपन्न का मतलब जो अपने डिसीजन इंटरनल चाहे एक्सटर्नल, आंतरिक या बाहरी मामले क्या कर सकते हैं, खुद ले सकता है, उसको बोलते हैं सोवरन। समाजवादी, जिसमें क्या है, सभी को एक जैसे देखा जाएगा, जिसमें क्या है, जो हमारी जो इकोनॉमी होगी, जो अर्थव्यवस्था होगी, वो कैसी होगी, मिक्स तरह की, क्या होगी, मिश्रित होगी, जिसमें क्या होगा, सरकार का भी पार्टिसिपेशन होगा और किसका होगा, पब्लिक का भी होगा। क्या होगा, पब्लिक भी होगी उसके अंदर, प्राइवेट भी होंगे उसके अंदर, कैपिटलिस्ट भी होगी और क्या होगी, पब्लिक भी होगी। दोनों की दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मिलाने से क्या बनती है हमारी, एक होती कैपिटलिस्ट जिसमें पूंजीवाद होता है, एक होती है हमारी समाजवाद, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, एक बोलते हैं पब्लिक, जिसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट का क्या होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है। दोनों को मिलाने से क्या बनती है हमारी, एक मिक्स इकोनॉमी बनती है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बनती है। वो हमारी कैसी है, समाजवादी, क्या है, समाज के बारे में सोचने वाली है, एक ऊंच नीच को दूर करने वाली है, एक गरीब अमीर के फर्क को दूर करने वाली है, समानता को बनाए रखने वाली हमारी क्या है, इकोनॉमी है। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, जिसका कोई एक धर्म नहीं होता, जिसका क्या है, किसी भी स्टेट का कोई एक धर्म नहीं होता, उसको बोलते सभी धर्म उस स्टेट के सामने क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, सभी स्टेट के सामने जितने भी धर्म हैं वो एक समान देखे जाएंगे, तो उसको बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। हमारा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, जो हमारा कंसेप्ट है, जो हमारा क्या है, जो हमारे संविधान का जो कंसेप्ट है वो कैसा है, पॉजिटिव है। हम क्या करते हैं, धर्म को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, यानी हम इंटरफेयर करते हैं किसमें, धार्मिक जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, जितने प्रोग्राम होते हैं, जितने फंक्शन होते हैं हमारे, यानी हम क्या है, इंडिया क्या है, धर्म के साथ मिला हुआ है। स्टेट क्या है, इंटरफेयर करती है, मतलब स्टेट इंटरफेयर करती है, इसका मतलब पॉजिटिव कंसेप्ट है। अगर स्टेट धर्म से अलग है, इसका मतलब नेगेटिव कंसेप्ट है। प्रजातंत्र यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी है, मतलब लोगों के द्वारा, लोगों के लिए ही चुनी गई सरकार होती है, लोगों के लिए ही होती है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, क्या होता है, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, अगर है इट मींस वो एक रिपब्लिक कंट्री है। तो ये हमारे संविधान के अंदर सभी कैरेक्टर दिखा रखे हैं, क्या हमारे संविधान के अंदर ये सभी के सभी कैरेक्टर दिखा रखे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। हमारा ऐसा संविधान की प्रकृति है, हमारे संविधान की ये प्रकृति है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातंत्र, गणतंत्र। एज इट इज क्वेश्चन में दे सकता है ये पेपर के अंदर। क्या इनको बताओ भाई, पहले संविधान के अंदर पहला नंबर इसका होता है, दूसरा इसका, तीसरा, इनको क्या करता है, चार का दे देता, आगे पीछे करके देता, भले इनको संविधान में जैसे दिखाया गया ऐसे दिखाओ। क्वेश्चन कैसे ही कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है भाई, जैसे संविधान में इन चीजों को दिखाया गया है ऐसे ही सीक्वेंस में रखो, उसी के हिसाब से रखना पड़ता हमारे को। ये हमारा क्या था, फिफ्थ क्वेश्चन था, हमने अच्छे तरीके से पढ़ा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।